बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के तिघरा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप चकरा जाएंगे। पति ने अपनी पत्नी सिपाही और उसके एक साथी के खिलाफ तहरीर देकर सिपाही पर पत्नी से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। वहीं पत्नी ने अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर तीन लड़कियों के चक्कर और शादी का आरोप लगाया है। फिलहाल आरोपी सिपाही को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है और दोनों तहरीरों की जाँच का आदेश दिया। आपको बता दें कि धर्मेश अग्निहोत्री नाम के युवक ने सिपाही गिरजा शंकर वर्मा और अपनी पत्नी के खिलाफ एसपी को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का सिपाही गिरजा शंकर के साथ अवैध संबंध चल रहा है। धर्मेश का आरोप है कि सिपाही उसकी पत्नी को बाइक पर बिठाकर कहीं ले जा रहा था, तो रास्ते में मैंने उसको रोका तो सिपाही ने धमकी देते हुए कहा कि तुम मेरे और राधा के बीच में टांग मत डालना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मेरे साथ सिपाही गिरजा शंकर और उसके साथी वीरू ने मारपीट कर 1750 रुपए भी छीन लिए, जिसकी वजह से मैं डर गया और तत्काल एसओ लालगंज से सिपाही के बारे में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले को गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल सिपाही को लाइन हाजिर कर जांच शुरू कर दी है। सीओ स्वर्णिम सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। धर्मेश नाम के युवक ने अपनी पत्नी सिपाही और उसके साथी के खिलाफ तहरीर दिया है। तहरीर के आधार पर तत्काल प्रभाव से सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं धर्मेश की पत्नी ने भी थाने पर एक शिकायती पत्र दिया है। दोनों प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कल नहीं विवाद हुआ है, जैसे 19 तारीख से हमारा विवाद चल रहा है। दिसंबर में रात को 8:30 बजे हमें दहेज के लिए मारे पीटे। उसके बाद 20 तारीख को सुबह 8:30 बजे ये हमें सल्फात जहर जबरन मेरी नाक दबाकर गिलास में खोल के गले से पिला दिए। उसके बाद घर वालों को पता चला, वो वहाँ से भाग गए। घर वालों को जब पता चला तो हमें जिला अस्पताल पे एडमिट करवाए। वहाँ ये जब हमारा डिस्चार्ज हुआ शाम तक, तो वहाँ ये पहुँच के जो कागज सब था, पर्ची वगैरह, वो छीन लिए। उसके बाद हम घर आए और रिमझिम नाम की लड़की को शादी करके बस्ती में लेकर रूम लेकर रह रहे हैं। धर्मेश हमारे पति हैं। मैं 31 तारीख को जब मुझे रूम पता चला तो मैं 31 तारीख को शाम को 8 बजे वहाँ पर पहुँची, जहाँ से ये दोनों फरार हो गए। रूम मालिक से बात हुआ, रूम मालिक से ताला लगाया रूम पर। उसके बाद हम वहाँ से पलट रहे थे रास्ते में, तो वहाँ से रात हो गई थी, 8 बज गया था, तो हमें कोई घर पहुँचाने वाला नहीं था। तो उनके दोस्त थे वीरू, जिनसे हमने मदद मांगा, तो कहे हमारी अनबन चल रही है उनसे। फिर कहे काफी रात हो गई है तो हम तुमको घर छोड़ देते हैं। तो वो रास्ते में मुझे ला रहे थे मैनौना घाट पे। ये धर्मेश हमारे पति, संजीत और उनके 2 अन्य साथी वहाँ पर लाठी डंडे से खड़े थे। हमें देखकर वहाँ पे बांस से मारने लगे, हमें बुरी तरह से बहुत मारे। उसके बाद वीरू का गाड़ी तोड़ दिए। उनके पास 1 लाख रुपए था, जो हमारे सामने उनकी कोर्ट से छीने हैं मारपीट करके। उसके बाद ये भाग लिए वहाँ से अपने दोस्तों के साथ। मौके पर 100 नंबर पुलिस आई, चौकी से सभी लोग आए और एसओ साहब भी वहाँ पर आए। उसके बाद शाम को रात में जाके वहाँ थाने पर रिपोर्ट एप्लीकेशन दिया गया। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। सिपाही का नाम आ रहा है, क्या कुछ है? सिपाही से कोई मैटर नहीं है। उनसे ये 2 लाख रुपए लिए थे, जो वो बार बार फोन करते थे, फोन नहीं उठाते थे, तो वो हमारे पास उसी पैसे के लिए फोन करते थे। जब अपने पति से बताते थे तो वो फोन देते थे, बात भी नहीं करते थे। उनकी यारी दोस्ती थी 1 साल से। जी, ऑनलाइन ही लिए थे। जी जी, ये हम पहले एक बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जी, उसका प्रूफ नहीं है। शादी का वीडियो हमारे पास है। जी, वो एक अय्याज किस्म के आदमी है, जिसका प्रूफ हमारे पास है। जी, हमारी 2019 में शादी हुई है इनसे। इनका एक कानपुर में प्रिया नाम की लड़की से था 6 महीने से संबंध, उससे खत्म हुआ। उसके बाद रिमझिम नाम की लड़की से है 1.5 साल से संबंध, उसको लेकर भगा चुके हैं। उसी के साथ अब रह रहे हैं, घर पे भी नहीं आते 1 हफ्ते से। जी, जिसका वीडियो मेरे पास है। जी नहीं, उसी लड़की के साथ ये रह रहे हैं। जी, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है।
कोर्ट में नहीं शिकायत किए हैं, आज डीआईजी ऑफिस से दिए हैं एप्लीकेशन। क्या चाह रही हैं? मुकदमा लिखवाने के लिए कार्रवाई चाह रहे हैं। मामला है कि मेरी शादी जो है 2020 में राधा से हुई थी और राधा मेरे घर पे ही मेरे साथ रहती थी। इसमें लालगंज थाना क्षेत्र का एक सिपाही है गिरजा शंकर वर्मा नाम। वह मेरी पत्नी के पास बार बार फ़ोन कर उसे बरगराता रहता, गुमराह करता था और उसे आर्थिक लालच प्रलोभन दे करके उसे गुमराह कर बड़े बड़े सपने दिखाकर उसे अपने जाल में फंसाया। उसके बाद मुझे इसका शक लगभग कई बार हुआ। मैंने उसको फ़ोन करके मना भी किया, लेकिन वो माना नहीं और कहा कि मैं सिपाही हूँ, तुमको जेल भिजवा दूँगा, ये करा दूँगा, वो करा दूँगा। ऐसे चलता रहा। तो परसों की रात जो है 8 बजे हमको कहीं से जानकारी मिली कि ये बस्ती में जो है उसके साथ घूम रहा है। तो मैं आया, बस्ती हमको नहीं मिली तो अपने गांव पे मंदिर है एक मेरा महनौना घाट पे, मेरे गांव जाने के वही मुख्य एक रास्ता है। मैं वहीं इन दोनों का इंतज़ार करने लगा तो ये अचानक वहीं पे जो है संदिग्ध अवस्था में गाड़ी से दोनों लोग मिले। तो मिले तो मैं इन लोगों को रोकने के बाद समझाया बुझाया और अपनी पत्नी को समझा बुझा के घर भेज दिया। और हमको पुलिस जो है, जो सिपाही था, वो हमको धमकी जान से मारने की धमकी दे करके भाग गया नदी महल के। लगभग इन लोगों का साल भर से है। क्या नाम होगा? धर्मेश नाम। थाना लालगंज की चौकी कुदराहा के अंतर्गत एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था धर्मेश अग्निहोत्री का। उनके शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। शिकायत के संज्ञान लेते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त धर्मेश यादव की पत्नी राधा का शिकायती प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच करके अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैं धर्मेश की पत्नी को घर छोड़ने लेके जा रहा था। वो अकेली थी तो कहीं वो हमको रास्ते में से घर छोड़ दो, हम छोड़ने जा रहे थे। वहाँ महनौना घाट मंदिर पे पहुँचे थे। वहाँ धर्मेश और उनके मित्र संजीत और 2-3 लोग और थे। रास्ते में इनको रोक के मारने लगे। मुझे भी मारे पीटे, मेरी गाड़ी तोड़ दिए और मेरे पास 1 लाख रुपया कैश था, वो भी छीन लिए। गाड़ी में कुछ कागजात थे, उसको भी छीन लिए। तुम क्यों छोड़ने जा रहे थे पत्नी? जैसे ये अकेले थी, धर्मेश से हमारी जान पहचान थी थोड़ी, इसलिए बोली भैया छोड़ दीजिए, हम अकेले, रात काफ़ी हो गई है। इसलिए हम छोड़ने के लिए हम सोचे ठीक है किसी को बुला लीजिए, आधे रास्ते छोड़ दें, बगल कुछ दूर पे मेरा भी घर है। तो छोड़ने के लिए मैं निकला। गांव के पहले पहुंचा था तो वहाँ ये लोग मारपीट करने लगे हमसे और मारपीट किए। तो उसके बाद 112 पे हम फ़ोन किए, एसओ साहब को सूचना दिए। जब तक एसओ साहब आए तब तक सब लोग भाग चुके थे वहाँ से। पुलिस ने एफआईआर लिखी है कि नहीं? अभी नहीं, थाने पे उसी दिन एप्लीकेशन लेके आए थे। दूसरे दिन बुलाए तो बोले कि अभी जाइए, फिर जांच होगी, उसके बाद मुकदमा लिखा जाएगा। आज डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन लेके आए। धर्मेश के साथ और कौन लोग? धर्मेश के साथ संजीत और उनके 2-3 लोग और साथ में 2-3 लोग और थे।